हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक स्टूडेंट का डाउट है यूनिफॉर्म कोस्टिंग की नीड्स एंड स्कोप। उसके क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म कोस्टिंग की यूनिट थर्ड है एडवांस कोस्ट अकाउंटिंग की। ये इसका टॉपिक था यूनिफॉर्म कोस्टिंग, और ये हम थोड़ा सा पढ़ चुके थे। फिर भी मैं मीनिंग आपको फिर से बता देती हूँ कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम और सिमिलर। जहाँ पे एक इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत सारी फर्म्स काम कर रही है और वो सेम कोस्टिंग प्रिंसिपल यूज़ करती है, सेम मेथड सेम स्टैंडर्ड अगर वो यूज़ कर रही है, सो दैट मीन्स कि वो यूनिफॉर्म कोस्टिंग यूज़ कर रही है। ओके, यूनिफॉर्म कोस्टिंग का मतलब ये है कि एक इंडस्ट्री के अंदर जो काम कर रही है फर्म्स, वो सेम सिमिलर मेथड्स प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड यूज़ करें। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नीड एंड स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म कोस्टिंग। चलिए शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म कोस्टिंग की नीड एंड स्कोप। नीड फॉर यूनिफॉर्म कोस्टिंग की यूनिफॉर्म कोस्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों ज़रूरी है यूनिफॉर्म कोस्टिंग। हम जानते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है, यानी डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स है। और अगर वो डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स डिफरेंट कोस्ट प्रोसीजर्स प्रिंसिपल स्टैंडर्ड यूज़ करेंगी तो फिर उनके बीच में कंपैरिजन करना हार्ड हो जाएगा और डिफरेंसेस भी आ जाएंगे उन सब के बीच में। तो इन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए और ताकि कंपैरिजन करना इजी हो जाए और एक इंडस्ट्री जो है वो अपने प्रॉफिट या लॉस जो है उसको इवेलुएट कर पाए, अपनी कोस्ट को कंट्रोल कर पाए, इन सब चीज़ों के लिए उसे यूनिफॉर्म कोस्टिंग को उसकी नीड होती है। ओके, और ये नीड किस वजह से महसूस हुई? साइज ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, डिफरेंशिएशन एंड अदर। ओके दैन, फर्स्ट वन इज साइज ऑफ बिजनेस। हमें पता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना उसके अंदर बहुत सारे बिजनेसेस यानी फर्म्स जो है वो काम कर रही है और हर एक का साइज डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, तो वो अलग अलग तरह के बिजनेसेस करती है। यानी वो हेयर केयर प्रोडक्ट भी बनाती है, बेबी केयर प्रोडक्ट भी बनाती है और वो सोप्स भी बनाती है ना। तो क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है तो उस हिसाब से हर एक का साइज़ भी अलग अलग होगा ना, हर एक के एरिया के हिसाब से। तो साइज़ ऑफ बिजनेस अलग अलग होगा। तो अगर वो अपनी सभी इंडस्ट्रीज़ को देखना चाहते हैं कि किस में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किस में ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो वो साइज़ ऑफ बिजनेस जो है वो उसको अफेक्ट करेगा। तो या तो वो क्या करे कि सबका सेम साइज़ रख ले, या फिर चाहे साइज़ ऑफ बिजनेस बेशक से अलग अलग हो लेकिन वो उनमें सेम कोस्ट प्रोसीजर और सेम कोस्ट प्रिंसिपल वगैरह यूज़ करे। तो ऐसा वो तभी कर पाएगी जब उसको यूनिफॉर्म कोस्टिंग मिलेगी। इसीलिए साइज ऑफ बिजनेस जो है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये जो है ये डिफरेंसेस लेके आता है और इसकी जो डिफरेंसेस है उसको दूर करने के लिए यूनिफॉर्म कोस्टिंग की नीड महसूस हुई। द नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर भी अलग अलग हो सकता है साइज़ के साथ साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई अलग अलग वो बना सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग हो सकती है, अलग अलग टाइप की मशीनरी यूज़ हो सकती है अलग अलग टाइप के बिजनेस में, है ना। कोई छोटा बिजनेस, कोई बड़ा बिजनेस, एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस हो जाएंगे तो उनकी नेचर अलग अलग होगी और नेचर ऑफ बिजनेस भी डिफरेंसेस क्रिएट कर देता है जो कि फिर आगे जाके कोस्ट कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो बस उसी नेचर ऑफ बिजनेस ने डिफरेंसेस क्रिएट किया और इन्हीं डिफरेंसेस को दूर करने के लिए हमें यूनिफॉर्म कोस्टिंग की नीड हुई, ज़रूरत महसूस हुई। देन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वही बात है कि भी अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है और हर एक प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल अलग अलग चाहिए। जब वो फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसकी क्वालिटी भी अलग अलग आएगी, कोस्टिंग प्रोसीजर भी उसमें अलग अलग यूज़ किया जाएगा। तो फिर वही कि इन सब के डिफरेंसेस को दूर करने के लिए, ताकि इनका कंपैरिजन करना इजी हो जाए, है ना। और हो सकता है कोई रॉ मटेरियल जो है वो दूसरे किसी प्रोडक्ट में भी यूज़ हो जाए, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें नीड महसूस हुई यूनिफॉर्म कोस्टिंग की। ठीक है, ओके। देन अदर्स में वेजेस स्ट्रक्चर आ गया आपका, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट मेथड एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कि हम अलग अलग मेथड्स वगैरह यूज़ करते हैं, है ना। और वेजेस स्ट्रक्चर भी, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मजदूर लगा रखे होंगे, उनकी क्वालिटी और काफ़ी सारी चीज़ें
अलग अलग होगी, है ना, हर एक का स्पेशलाइजेशन हर एक चीज़ में अलग अलग होगा, तो उस हिसाब से वे स्ट्रक्चर डिसाइड हमने कर रखा होगा। लेकिन कभी कभी ये जो चीज़ें हैं ये भी डिफरेंसेस क्रिएट करती है एक इंडस्ट्री के अंदर, एक इंडस्ट्री की डिफरेंट बिजनेसेस, डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर। सो या उसी डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हमें ज़रूरत हुई यूनिफॉर्म कोस्टिंग की महसूस, ठीक है। सो नीड फॉर यूनिफॉर्म कोस्टिंग इन वजह से होती है, और ये रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमें यूनिफॉर्म कोस्टिंग की नीड महसूस होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म कोस्टिंग। स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म कोस्टिंग हमें ये बताएगा कि यूनिफॉर्म कोस्टिंग कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है। वैसे ये हर तरह की इंडस्ट्री में ना भी अप्लाई हो, लेकिन जनरली ये दो तरह की इंडस्ट्री में अप्लाई होती है, कॉमन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड ट्रेड एसोसिएशन, राइट। Okay then. So organization having a number of branches or number of unit in a same industry, की सेम इंडस्ट्री है और उसके अंदर बहुत सारी यूनिट्स काम कर रही है, ठीक है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो काम कर रही है, तो वहाँ पे हम यूनिफॉर्म कोस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये था कि इंडस्ट्री थी, उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारी फर्म काम कर रही थी, है ना, और तो वहाँ पे हम यूनिफॉर्म कोस्टिंग यूज़ कर सकते थे। ओके देन, तो फर्स्ट वन तो इसमें ये आएगी ऐसी इंडस्ट्री जिनका कंट्रोल और मैनेजमेंट एक ही तरह के मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता हो। यानी मान लेते हैं कि ये दो तीन मतलब मेन हेड है हमारे कंपनी के, हमारी इंडस्ट्री के, और इनके अंडर बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारी फर्म्स काम कर रही है, तो यानी कॉमन कंट्रोल और मैनेजमेंट है। जैसे कि अमलगमेशन में दो फर्म्स होती है, वो अमलगमेट हो जाती है, एक दूसरे के साथ मिल जाती है, लेकिन उनका कंट्रोल जो है वो एक ही बंदे के द्वारा किया जाता है ना। तो इसका मतलब जब एक ही इंसान जो है वो बहुत सारी फर्म्स को कंट्रोल करेगा, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म कोस्टिंग फॉलो कर सकते हैं ना, इजी रहेगा। इसी तरह से ट्रेड एसोसिएशन की कोई भी इंडस्ट्री है और वो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म्स है, और सारी फर्म्स जो है वो किसी ट्रेड एसोसिएशन के अंदर काम करें, यानी ट्रेड एसोसिएशन जो है उसका कंट्रोल है उन सभी फर्म्स के ऊपर। सो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं यूनिफॉर्म कोस्टिंग। सो स्कोप में दो तरह की फर्म्स आएंगी। ओके भी, सो ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर था जिसमें आपने स्कोप एंड नीड्स पूछी थी। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। सो थैंक यू सो मच।